नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम शिव महापुराण का पाठ सुनेंगे। तो उससे पहले सुनते हैं श्री शिवजी महाराज का विशेष महात्म्य, जो हम शिव महापुराण पढ़ने से पहले सुनना या पढ़ना अति आवश्यक है। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। बोलिए शिवजी महाराज की जय, भोले बाबा की जय। एक समय की बात है, त्रिपुरारी भुजंगधारी श्री काशीपति महादेव जी जगन माता पार्वती के साथ प्रसन्न रूप में विराजमान थे। जगन माता ने उनसे अनुरोध किया, भगवान कोई कथा कहिए। इस पर भगवान भूत भावन बहुत मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती सुनो, पूर्व समय में कूष्मांड नामक एक ऋषि का पुत्र मंडप नाम से विख्यात था। वह बाल्यकाल से ही कुसंगति के कारण पाप कर्म में लीन हो गया। अतः उसकी निंदित कथाओं को सुनकर उसके पिता, माता, भाई आदि सभी संबंधियों ने उसको अपने से अलग कर दिया। वह पूर्व जन्म के कर्मों के सभी संबंधियों ने उसको अपने से अलग कर दिया। वह पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण किसी का कहना नहीं मान रहा था। उसकी आदतें यहाँ तक खराब हो गई थीं कि वह साधु, महात्माओं, सत्पुरुषों एवं देवी देवताओं तक की निंदा करने लगा था। युवा होने पर वह दूसरी स्त्रियों के प्रेम में फंस गया। प्रेम के वश में होकर वह औरों के द्रव्यादि की चोरी में भी लीन हो गया। उसके दो घनिष्ठ मित्र थे, एक था नापित और दूसरा था पठारा। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनी के घर चोरी करके अधिक धन प्राप्त किया जाए। अतः तीनों मिलकर राजा के यहाँ चोरी करने के लिए चले गए। इस चोरी के कारण उन्हें बहुत सा धन हाथ लग गया। सारा धन मंडप के पास था। दोनों मित्रों के मांगने पर भी उसने उन लोगों का हिस्सा नहीं दिया। इस धन को वह एक वेश्या के यहाँ ले गया। वेश्या के यहाँ वह प्रेम लीला करने लगा। इस बीच उसको प्यास लगी। पलंग के नीचे रखा गिलास उसने खाली कर दिया। स्वाद कुछ दूसरा ही था। इसमें क्या था, उसने वेश्या से पूछा। उसने बताया कि इसमें मदिरा थी। मंडप को इससे बड़ा दुख हुआ। मदिरा पान करके उसने महापाप किया है, यह सोचकर वह बहुत दुख करने लगा। पर वेश्या बराबर मदिरा का गुणगान करती गई। उसने मंडप को फुसलाकर और मदिरा पिला दी तथा उसका सारा धन लेकर उसको बाहर निकाल दिया। होश में आने पर मंडप बड़ा विलाप करने लगा। पश्चाताप करता हुआ वह अपने मित्रों के पास आया। सारी आप बीती अपने मित्रों को सुना दी। उन मित्रों ने कहा कि हे मित्र, तुमने मदिरा पान करके बड़ा पाप किया है, अब तुम इसका प्रायश्चित करो। वह बोला, मुझे प्रायश्चित करने का कोई उपाय तो बताओ। बिना प्रायश्चित के सुरापान का दोष नहीं मिटेगा। अतः उस वेश्या से स्वर्ण प्राप्त कर दान करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारी बड़ी निंदा करेंगे। यह सुनकर मंडप बहुत दुखी हुआ। वह वेश्या के पास आया और वेश्या से अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। उसने वेश्या से स्वर्ण की मांग भी की। इस पर वेश्या बड़ी बिगड़ी और बोली, तुमने जो धन दिया है अब उसकी मांग मत करो। वेश्याएं कभी मिला हुआ धन वापस नहीं करना चाहती। क्या तुमको इस साधारण नियम का ज्ञान नहीं है। इस पर मंडप गिड़गिड़ाने लगा, पर वेश्या के हृदय पर इसका जरा भी असर न हुआ। उसने अन्याय वेश्यों को बुला लिया और सबने मिलकर उसकी भर्त्सना करने लगी। कई ने तो उसको धमकी भी दी। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप बहुत अपमानित होकर वहाँ से निकाल दिया गया। मंडप विलाप करता हुआ अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। इसके दोनों मित्र उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब मंडप पिता के सामने आया तो दोनों मित्रों ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, मंडप, हम लोगों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की है, पर तुमने हम लोगों का धन का अंश नहीं दिया। तुम लोगों का अंश दो। ये बात सुनकर कुष्मांड मुनि बहुत दुखी हुए और बोले, इस अधम से तुम लोगों की मैत्री कैसे हो गई। मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुने, इसे भावी ही समझिए, पर न्याय की बात तो यह है कि यह आपका पुत्र हमारा अंश नहीं दे रहा है। यह सारा धन लेकर एक वेश्या के यहाँ चला गया। उसने सारा धन ले लिया। वह वेश्या वाद विवाद में बड़ी चतुर है। वह धन वापस नहीं करेगी।
अतः आप हमारा धन दिलवाइए, अन्यथा हम राज दरबार में गुहार करेंगे। इस पर कूष्मांड मुनि ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। मुनि ने कहा, चलो मैं स्वयं राजा के पास चलता हूँ। न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से पाप का नाश हो जाता है। पाप का प्रायश्चित न करने पर नरक यातना भोगनी पड़ती है। इस पर मंडप के मित्रों ने कहा कि हे मुने, आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दें। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है, हम लोग इससे निपट लेंगे। इस पर मुनिश्रेष्ठ ने कहा कि हे अधम पुत्र, तुम इन लोगों के साथ जाकर राजदंड भोग कर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया है बहुत बुरा किया है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो और मैं तुम्हारा पिता भी नहीं हूँ। जब तक तुम प्रायश्चित करके नहीं आओगे मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। मंडप के मित्र मंडप को अपने साथ ले गए। दूर एक घने जंगल में ले जाकर पहले तो उसकी खूब भर्त्सना की, फिर बाद में उसको पीटना शुरू कर दिया। बेहद पीटने के कारण मंडप बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने समझा कि वह मर गया, अतः उसको मरा हुआ जानकर उसके मित्रगण उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मंडप को होश आया तो वह विलाप करता हुआ चल पड़ा। उसके दोनों मित्र एक मंदिर में रात भर भूखे प्यासे टिके रहे और प्रायश्चित करते रहे। प्रातः वे दोनों उसे देखने के लिए गए, उसके शरीर की अब क्या गति है। वहाँ मंडप को न पाकर उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे समझ गए कि मंडप मरा नहीं है, वह जीवित है और कहीं चला गया है। उस दिन शिव महात्म्य को जानने वाले लोग पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ हो गया। यात्रीगण कदर्मेश्वर के समीप रहे। मंडप ने वहाँ रहकर सारी रात जागरण किया। सब यात्रियों ने उसको साधु मान लिया और इस बात को भी मान गए कि वह परम शैव कूष्मांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव व्रतधारी परम शैव साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने शंकर प्रतिमा के समक्ष नृत्य और भजन प्रारंभ कर दिया। सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर उसका बड़ा आदर किया। मंडप भी सत्संग में परम भक्ति भाव वाला हो गया। अब उसको ज्ञान हो गया कि शिव भक्ति के प्रताप से ही उसका इतना आदर हो रहा है, वह सबका प्रिय हो गया है। साथ ही भोजन, धन धान्य, श्रद्धा भी मिल रही है। मंडप चंडिका देवी के मंदिर में आया। वहाँ काशी के धार्मिक सज्जनों द्वारा भीम चंडी की पूजा हो रही थी। मंडप का वहाँ बड़ा आदर किया गया। रात्रि में मंडप ने क्षेत्र महात्म्य कहा और सुना। इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया। मंडप ने इस नृत्य कीर्तन में प्रमुख भाग लिया। इससे प्रसन्न हो सबने मंडप की बहुत प्रशंसा की। इस प्रकार मंडप का मन शिव भजन में लग गया। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने लगा। ब्रह्महत्या, सुरापान और चौर्य कर्म आदि पापों से छुटकारा पाने के लिए मेरी स्तुति करने लगा। इस प्रकार की आराधना से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। देहली विनायक में जाकर मंडप जिह्वा की लोलुपता से मुक्त होकर केवल शिव शिव का उच्चारण करने लगा। उसकी साधना और भक्तिभाव को देखकर सर्वत्र उसका बड़ा आदर और मान सम्मान होने लगा। हे पार्वती, मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया और बार बार विलाप कर कहने लगा, ब्राह्मण शरीरधारी होकर भी मैंने स्वर्ण की चोरी की, साध्वी माता को ठगा, वेश्याय गमन, सुरापान, ब्राह्मण शब्द का हनन किया। पश्चाताप से मंडप विह्वल हो गया। हे देवी, मंडप के मन में यह विचार आया कि मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अतः वह काशी काशी शिव शंकर की रट लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ मेरे क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा। रामेश्वर लिंग में आकर उसने स्नान, भजन, पूजन किया। सोमनाथ का पूजन किया। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी का पूजन किया। पूजन और भक्ति भाव देखकर सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। मंडप ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। तदंतर वृष भद्वज में आकर स्नान, देव पूजन किया। प्रातःकाल वरुणा संगम में स्नान किया। मुझे पूछता हुआ वह मेरे मंदिर में आया। उसने आकर बड़ा दान पुण्य किया। सदोष मंडप ने साष्टांग प्रणाम किया। वहाँ अनेक महात्मा भी उपस्थित थे। हे पार्वती, मंडप सबके आगे
हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे महात्माओं, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। आप लोग कृपया यह बतलाएं कि इन पापों से मेरा छुटकारा किस प्रकार होगा। सभी महात्माओं ने कहा कि हे मंडप, तुम शिव शक्ति केशव के भक्त हो गए हो। पंचक्रोशात्मक लिंग प्रदक्षिणा से और शिव कीर्तन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार सुर मंडप ने कहा कि हे सदस्यगणों, हे महात्मजनों, पिताजी ने तो मुझको घर से निकाल दिया है, अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? और हे मुनि श्रेष्ठों, पिता को कैसे अपना मुंह दिखाऊं? इस सब पर वे कहने लगे, अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, तुम सहर्ष घर जा सकते हो। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप अपने पिता के घर के सामने आया और शिव शिव शंभु शंभु महादेव महादेव का उच्चारण करने लगा। स्वर सुनकर कूष्मांड मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, देखो तो कौन द्वार पर हर हर शंभु का उच्चारण करता हुआ हमें परम सुख दे रहा है। शिव नाम की अमृत वर्षा कौन कर रहा है? मुनि पत्नी के द्वार पर अपने पुत्र को देखा। हे पुत्र, तुम्हारा आना कैसे हुआ? मंडप ने कहा, हे माता, आपको और पिताजी को महात्मा गण बुला रहे हैं। यह सुनकर मंडप की माता अपने पति के पास आईं और उनसे सारी बातें बतला दें। हे पूज्यवर, आपका पुत्र शिव का नाम रखता हुआ द्वार पर खड़ा है। उसका कहना है कि प्रायश्चित करके वह पवित्र हो गया है और महाराजगण आपको बुला रहे हैं। वे प्रायश्चित का प्रणाम देंगे। कूष्मांड मुनि दरवाजे पर आए। उन्होंने रुद्राक्षधारी शिव भक्त मंडप को देखा। पूछा, तुम क्यों आए हो? थोड़े से प्रायश्चित से इतने बड़े पाप का नाश नहीं हो सकता। मंडप ने कहा, हे पिताश्री, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने बड़े पाप किए हैं। इतना होने पर भी महात्मा गण आपको बुला रहे हैं। मुनि अपनी पत्नी को साथ ले महात्माओं के पास पहुँचे। महात्माओं ने एक स्वर में कहा कि हे मुनिवर, आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया है। कूष्मांड ऋषि ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठों, किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है? इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा कि हे मुनीश्वर, इस मुक्ति मंडप के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं, वहीं इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। इस पर आकाशवाणी हुई, हे स्तुति करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कूष्मांड मुनि का पुत्र है, अब अपने पापों से मुक्त हो शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कूष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार हे पार्वती, मंडप को कूष्मांड मुनि आदरपूर्वक अपने घर ले गए। इस कथा को सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुईं और बोलीं, प्रभु, आपने यह महत्वपूर्ण कथा कही, इसे कलयुग में प्राणियों का बड़ा भला होगा। कृपया कर इस पर कुछ और प्रकाश डालिए। इस पर शिवजी बोले कि हे पार्वती, अब तुम भैरव जी की कथा सुनो। इस पर भैरव जी प्रकट हुए और बोले, त्रेता युग में समदर्शी सांडल्य नाम का एक ब्राह्मण था। वह महापंडित था। उसकी पुत्री का नाम विलाक्षी था। वह अति सुंदरी थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपने पिता के घर पर रहती थी। वह युवा हो गई। युवावस्था होने पर भी उसका पति ना आया, अतः सांडल्य ब्राह्मण की कन्या पापरता हो गई। इस कन्या ने काशी में बड़े पाप किए। सुंदरी होने के कारण दूर दूर के युवक उसके पास आने लगे। वह बहुत बड़ी पापिन हो गई। एक समय मार्गशीर्ष मास में बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली पंचक्रोशी यात्रा के मार्गियों को देखकर वह विचार करने लगी कि इन लोगों को पापरत किया जाए। उस रात यात्रीगण दुर्गा कुंड पर रुके। विशालाक्षी धन के लोभ से वहां गई। वहां भजन कीर्तन का स्वांग रचाया। यात्री उसका भक्तिभाव देखकर प्रसन्न हुए और उसे वैष्णवी समझकर बड़ा दान पुण्य करने लगे। इस लोभ के कारण वेश्या विशालाक्षी यात्रियों के साथ हो गई। कदर्मेश्वर, दहलीश, रामेश्वर में उसने निवास किया और वरुणा संगम में स्नान किया। यात्री द्वारा अपने काशी महात्म्य की कथा भी श्रवण की। इस सत्संग समागम में विलाक्षी की आंखें खुल गईं। उसने अपने पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों का सारा धन उसने लौटा दिया और पाप से अलग होने का निर्णय कर लिया। उसने महात्माओं से पूछा, हे देवताओं, मैं बड़ी पापनी हूँ, कृपया मुक्ति का कोई उपाय बताइए। इस पर महात्माओं ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुमको पापों से भय नहीं करना चाहिए। तुमने काशी क्षेत्र की
प्रदक्षिणा की है, अब तुम हमारे साथ प्रदक्षिणा जारी रखो। विशालाक्षी ने उपयुक्त वचनों पर विश्वास किया। हे महात्माओं, और वह महात्माओं के साथ हो गई। 5वें दिन सभी यात्री वृषभ खंड में रहे, वह भी उन्हीं के साथ रही। सभी ने वरुणा संगम में स्नान किया और आदि केशव का पूजन किया। विशालाक्षी मुक्ति मंडप में आई। उसने बड़े भक्तिभाव से शिव शंकर भगवान की पूजा की। इस प्रकार विशालाक्षी सभी पापों से मुक्त हो गई। उसके पिता शांडाल्य ने बड़े ही आदर के साथ उसे अपने घर में स्थान दिया। वह इस प्रकार पवित्र हो गई। भैरव जी बोले, हे पार्वती, यह काशी क्षेत्र का महात्म्य है। इसे पढ़ने, सुनने और सुनाने से सबका कल्याण होता है। तो इस प्रकार हमारा शिव महापुराण का ये विशेष महात्म्य समाप्त हुआ। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब हम रोज ही एक अध्याय शिव महापुराण का बिल्कुल ही किताब में से पढ़कर आपको सुनाएंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके हर हर महादेव लिखने से आपका कुछ पापों का नाश होता है। क्योंकि आप जब लिखेंगे तो मुख से बोलेंगे, और बोलेंगे तो एक बार तो कम से कम उच्चारण होगा। तो इसलिए बोलिए हर हर महादेव।